Hello everyone. Welcome to part 3 of chapter number 2, that is relations and functions. अभी तक हमने इसे प्रीवियस वीडियो में रिलेशंस को डिस्कस कर चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे हैं फंक्शंस को। तो चलो लेट्स सी। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फंक्शंस। ठीक है, आप देखो फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस रिलेशंस की एक स्पेशल कैटेगरी होती है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशंस कवर करा था। रिलेशंस की एक स्पेशल कैटेगरी होती है दैट इज फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है ना बच्चे, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एक यूनिक इमेज, ठीक है, अगर आपको मिलता है तो उसको ही हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, इसका अगर आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ रिलेशन कैसे बनता है। देखो, रिलेशन में हम इस तरह से मैपिंग बनाते थे ना, इस तरह से हम क्या बनाते थे, एरो डायग्राम बनाते थे। तो मेरे बोलने का मतलब है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके, हर एक से एक एरो निकलना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यानी कि जब आपको एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसमें सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट से एरो निकलता हुआ आपको दिखेगा, उस उस स्पेशल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बस यही फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको हम किसी क्वेश्चन की फॉर्म से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। अब हमें बताना है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं। हम बनाते हैं इसका एरो डायग्राम। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 3 4, 2 3 4, यहाँ पे है 1 एंड 2। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 एंड 2। मैंने आपको क्या बोला, मैच करो 2 से 1, 3 से 1 एंड 4 से 2। मैंने आपको बोला आपका जो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट होगा, इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब उस रिलेशन में अगर आते हैं तो ये एक फंक्शन होता है। यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होगा। क्यों होगा, बिकॉज एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर हैज अ यूनिक इमेज। ठीक, सेकेंड देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 2 3 4, यानी कि 2 3 एंड 4। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 4 3, 2 4 3, मैच कर देंगे 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4। तो बच्चे मैंने आपको क्या बोला, हर एक एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए तो ही वो सिर्फ एक फंक्शन होगा। ये इसका ट्रिक है, क्या है, हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए और हर एक एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए तो ही वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। बट इस केस में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ से 2 एरोज निकल रहे हैं तो दैट्स वाई ये एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है, लिखा है देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। वो बहुत सारे हैं, 4 5 एंड 6। इधर साइड क्या है, 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 3 4 5 6 एंड 7। मैच कर ले 1 से 2। ओके, ये सब के सब आई थिंक एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। 3 4 हुआ था, 4 5 5 6 एंड 6 7। इसका मतलब है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हर एक से आपको एक एक एरो निकलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आया होगा, ये एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, फंक्शंस 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब हम इसको 4 टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बताया नहीं, फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एफ, ये एक रियल फंक्शन, मतलब ये एक सेट है, ठीक है। ये क्या है, एक सेट है, सेट का नाम है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल, नेचुरल अगर नेचुरल नंबर का सेट है, किस मतलब एक सिर्फ एक में एक सेट बता दीजिए, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, समझ आया। सबसे पहले क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, दो सेट्स के ऑफ ए इंटू, समराइज करें बस थोड़ा सा, ठीक है। इसका एक सबसेट निकल कर आता है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशंस, ठीक है ना, जब कंडीशन लग जाती है। उसके बाद रिलेशंस में एक स्पेशल केस होता है, वहां से क्या आता है आपका, फंक्शंस। अब आपको समझ आ गया, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बता रही थी कुछ स्पेशल टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं। जैसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं उसको। तो फर्स्ट आपका जो फंक्शन होता है वो कैसा आपका फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसमें x बिलोंग्स टू, चलो x की कुछ भी वैल्यू है सपोज, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल कर देती हूँ मैं सपोज, ठीक है। एंड y क्या है, एक fx है, मतलब y क्या है आपका, फंक्शन ऑफ x, और y इक्वल्स टू अगर x है, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल, ये बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल और y इक्वल्स टू x है, उस केस में जो आपको ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, देखो y इक्वल्स टू, वो बोला है ना 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मिला। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिला। 2 2, ये पॉइंट मिलेगा। 3 3, ये पॉइंट। 4 4, ये पॉइंट। इसी तरह -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4। तो ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसमें आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन होता है वो आपका कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चे, एक्स के आपके वैल्यूज तो चेंज होती रहेंगी। सपोज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल है एंड वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स ना होके वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, और क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि वो एक्स पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि एफ वाई इक्वल्स टू वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। y क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उस केस में आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, ठीक है, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन, और उस तरह से जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कोई भी इस तरह का ग्राफ मिल सकता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, ऐसा करते हैं यहाँ पे, या तो वो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है, और या फिर वो आपको कैसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, कैसा भी मिल सकता है, ठीक है। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, एक होता है हमारा थर्ड, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। देखो, मॉड में आपको बताती हूँ क्या होता है। मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये है मोड एक्स। अब ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 का मोड बता रही हूँ आपको कि 1 का मोड बताने में, तो उसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और अगर आप मोड के अंदर माइनस भी रख देते हैं, सपोज मोड ऑफ -1, इसका आंसर भी क्या आएगा, आपको 1 ही आएगा। इसका मतलब है मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी,
उसको अगर वो पॉजिटिव होगा तभी भी वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर वो नेगेटिव होगा उस केस में भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको बोलते हैं मोड फंक्शन। अब ग्राफ कैसे बनता है, तो थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना सा बनाते हैं। -1 -2 -3, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब सपोज x बिलोंग्स टू मेरा क्या है, चलो मैं x की वैल्यू रखती हूँ, और y क्या है मेरा, मोड x। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, सपोज -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो मेरी y की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, देखो मोड x। मैंने बोला था अगर मोड ऑफ -3 है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मोड ऑफ -2 2, मोड ऑफ -1 1 0 1 2 एंड 3। अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो क्या आएगा, देखो जब x की वैल्यू -3 थी तो इसकी वैल्यू क्या थी, 3 थी। इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू, ये x एक्सेस होता है ना, x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ठीक है, उसी तरह से इसकी वैल्यू क्या थी, जब x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा मुझे ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट 0 0, फिर मुझे मिलेगा 1 1। बस मैंने जो ये आपको ये टेबल बना दे इसी को बस प्लॉट करा है, तो मुझे जो मोड का ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, मुझे कुछ इस तरह का आपको मोड का ग्राफ मिलता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है, इसमें हम फोर्थ टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में क्या होता है, कि इक्वेशन गिवन होती है आपको y में, y की इक्वेशन गिवन होती है जो डिपेंडेंट होती है किस पे, x पे। ठीक है, अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब हम इस सपोज ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या लिख रहा है, एक फंक्शन है कैसा, सच दैट आर फंक्शन आर है जिसमें y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एंड x बिलोंग्स टू आर। और अच्छा इन्होंने टेबल दिया हुआ है, और अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो x की ये वैल्यूज़ है और y क्या है, y एक फंक्शन है x का जिसकी वैल्यू कितनी है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज क्या होता है, रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज। तो ये जो टोटल सीरीज है ये सारे क्या है, डोमेन है, और ये सब के सब किसके एलिमेंट्स हैं, रेंज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमको क्या बना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। चलो ग्राफ बना लेते हैं। y एक्सेस बनाया, x एक्सेस बनाया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कर देते हैं 1 2 3 4 5। हम इसमें ज़्यादा बना नहीं पाएंगे इसलिए सिर्फ यहीं तक बनाते हैं। ठीक है, चलो जब -4 था तो ये 16 था, ये हम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये सबसे इजी मिल रहा है पॉइंट 0 0, फिर मुझे कौन सा इजी मिल रहा है 1 1, -1 1 सबसे इजी मुझे मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है मुझे, -2 एंड 4, ये रहा -2 और ये रहा 4, ये रहा 2 एंड ये रहा 4। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक इस तरह का कुछ कर्व मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ एफ। ये इस फंक्शन का ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो गाइस चलो एक और चीज़ हमारे पास है अभी, वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अब ये आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको एनसीईआरटी के बुक्स में, जिनको हम कैसे बताएंगे, देखो
अगर एक f है और एक g फंक्शन है, दोनों किस पे डिपेंडेंट है? ये दोनों कुछ रियल फंक्शन है, ठीक है। अगर f प्लस जी एक्स आपको मिलता है, x से क्या बोलने का मतलब है कि f एक फंक्शन है x का और g एक फंक्शन है x का, ठीक है। तो आप इसे कैसे खोल सकते हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। वहीं अगर हम करेंगे f माइनस जी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है एफ डॉट जी एक्स, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। और अगर ये एफ अपॉन जी एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। अब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम इसी तरह अब इसके बाद हम अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, ठीक है। सो टिल द टाइम, बी हैप्पी, stay blessed. Bye bye. See you in the next video.